आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें निम्न को मिलाइए ये कहा गया है, मतलब उचित संबंध हमें जोड़ना है। ठीक है, जिसपे हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। ठीक है, तो कॉलम 1 पर हमें क्या दिया हुआ है, कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उसके कारण हमें कॉलम 2 पर दिए हुए हैं। तो हमें मैच करना है कि कौन कौन से जो प्रभाव होते हैं उसके कारण कौन कौन से हैं यहाँ पर कॉलम 2 की सहायता से। पहला हमारे पास है एक झील में बर्फ का निर्माण। अब अगर हम देखें तो झील के लिए दो तल यहाँ पर मौजूद होंगे। एक तल को बोलेंगे जो पानी के अंदर का हिस्सा होता है, तो देखिए यहाँ पर पानी होगा। ठीक है, झील के अंदर का हिस्सा, तो इसे हम बोल देंगे यहाँ पर झील। और इस तरह से अगर हम ऊपर भाग को देखें जो परिवेश के तौर पर होता है, ये होता है वातावरण। ठीक है, और वातावरण और झील को कौन अलग कर रहा है, उनके बीच का जो तल होता है या पानी का जो तल होता है वो अलग कर रहा है। वातावरण के लिए अगर हम सामान्य तौर पर तापमान को देखें, अगर झील में बर्फ का निर्माण होना है तो तापमान का मान टी नॉट होता है, जबकि झील के लिए जो तापमान होता है वो टी के रूप में प्रस्तुत होगा। समान अगर हम बात करें तो झील के लिए जो उसका तापमान होगा, झील के पानी का जो तापमान होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा वातावरणीय तापमान से। इस तरह से अगर तापमान में परिवर्तन है या तापमान में यहाँ पर थोड़ा सा भी अलग अंतर होता है तो तापांतर के कारण यहाँ पर जो झील का पानी है उसमें क्या होगा, झील का पानी जो वातावरण के संपर्क में रहता है सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है, तो उसमें चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वातावरण की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, झील से जो ऊष्मा है, झील के लिए जो ऊष्मा है, उसके पानी में जो ऊष्मा होती है वो वातावरण में जाने लगती है। क्यों, यहाँ पर अधिक ताप से कम ताप की ओर, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह होता है वहां पर। तो इस तरह से अगर हम दोनों परिवेश के मध्य बात करें, वातावरण और झील के मध्य बात करें, तो यहाँ पर ताप का संवहन के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है झील के पानी से वातावरण की तरफ, तो इस तरह ऊष्मा प्रवाह के कारण होगा क्या, ऊष्मा यहाँ से निकलती चली जाएगी, तापमान में झील का तापमान यहाँ पर कम होता चला जाएगा और इस तरह से जो बर्फ है वो जमने लगेगी। साथ साथ अगर हम ये कहें तो पहला कारण तो हमें मिल गया, किसके लिए, पहला कारण हमारे पास है कि वो संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो हम इसे क्यू के रूप में लिखें और क्यू के साथ इसका कारण और क्या होगा कि इस तरह से ठंडा होने में लिया गया जो समय होता है या लिया गया समय आसपास के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आसपास का तापमान जो होगा, आसपास के तापमान मतलब वातावरण का जो तापमान होगा जिसे हमने टी नॉट के रूप में प्रस्तुत कर रखा है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोला जा रहा है लिए गए समय के एक बटे यहाँ पर टी नॉट हमने रखा और लिया गया समय, बर्फ बनने में लिया गया समय स्मॉल टी के रूप में अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो ये अनुक्रमानुपाती रूप में चिन्ह होता है एक बटे टी नॉट के रूप में। इसका मतलब है कि अगर वातावरण का ताप जितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उतना यहाँ पर कम समय लगता है क्या करने में, संवहन की प्रक्रिया होने में। साथ ही साथ अगर तापमान का मान कम है तो समय का मान उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है, उसे बर्फ बनने में या इस प्रक्रिया को होने में। तो हमारे लिए इसका आंसर और क्या बना, ये तो पहला हो गया हमारे पास कि क्यू संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण भी हो रहा है और लिया गया समय आसपास के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसे आर ग्रुप में हमने ले लिया, क्यू आर पहले का आंसर। दूसरा है ठोसों से विधा का संबद्ध नहीं होता। ठोसों से कौन सी विधा का संबद्ध नहीं होगा, ये तो इस तरह से ठोसों में हम जानते हैं किस किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। एक तो पहला हो गया चालन और दूसरा हो गया विकिरण। ठीक है, तो चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है ठोसों में, लेकिन ये आंसर हमारे पास नहीं होता है बोला गया है। तो किसके कारण नहीं होता है, तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में नहीं होता है। तो इसका उत्तर हमारे पास स्मॉल क्यू के रूप में आ गया, बी का आंसर। तीसरा है सी, जो बोलता है गोली तल वाले फ्लास्क में पानी गर्म किया जाता है। यहाँ पर होगा क्या, गोली फ्लास्क हमें बोला है तो ये हमारे पास सी ऑप्शन रहा। सी ऑप्शन में बोला है गोली तल वाले किसी फ्लास्क में पानी गर्म किया जाता है, पानी भी हमने यहाँ पर इसमें प्रदर्शित कर दिया। अब नीचे से अगर उसे ऊष्मा दी जाती है किसी ऊष्मा स्रोत की सहायता से, जैसे अगर हम बर्नर ही ले लें, ठीक है, गैस के बर्नर से अगर इसे ऊष्मा दी जाती है तो होगा क्या, जब ऊष्मा दी जाएगी तो थोड़ी सी मात्रा यहाँ पर चालन के द्वारा, मतलब अगर वो गोली जो हमारे पास फ्लास्क है, ठीक है, तो उसका जो पदार्थ होगा वो थोड़ा सा क्या करेगा, चालन करेगा और चालन के बाद वो जो ऊष्मा है वो यहाँ पर उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ होगा, ठीक है, जल जो भरा हुआ है उससे स्थानांतरित होती है। तो इस तरह से होगा क्या, यहाँ आंतरिक रूप से जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगेंगे हल्के होकर के ऊष्मा पा करके, और उसका स्थान लेने के लिए ठंडे कण जो है वो नीचे आते चले जाएंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी और संवहन धारा यहाँ पर बहने लगेगी। तो इस तरह से अगर हम किसी बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं किसी गोली तल के पृष्ठ में,
तो होता ये है, ऊष्मा अगर चालन के रूप में भी जा रही है तो एक समान रूप से वितरित होती है पूरे पृष्ठों पर। ठीक है, इस तरह से एक समान रूप से अगर वितरित होंगी तो हम यहाँ पर उसे क्या बोल पाएंगे। इस संवहन की प्रक्रिया में जल के प्रत्येक अणुओं की बात की जाए तो प्रत्येक अणुओं के लिए स्थानांतरण जो ऊष्मा का होगा वो एक समान रूप से होगा। तो हम यहाँ पर देख लें ऑप्शन कौन सा सही रह रहा है यहाँ पर। तो अणुओं का स्थानांतरण एक समान ऊष्मा की मात्रा को व्यक्त करेगा, तो हमारे लिए ये आ जाएगा पी के रूप में। तो सी का आंसर हमारे पास बिंदु पी के रूप में व्यक्त होता है। लास्ट हमारे पास क्या है, डी, थल समीर। थल समीर मतलब थल में वायु का बहना, ये कहा जा रहा है। ये किस किस कारण से होगा, हम जानते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का ये भूभाग जिसकी भूपर्वती का या नीचे का हिस्सा होगा, तल का हिस्सा, जब उसमें वायु बहती है तो वायु बहने के लिए उसकी दिशा कुछ इस तरह से हमने ये ले दी। ठीक है, वायु अगर बह रही है वहां पर होगा क्या, तल यहाँ पर गर्म होगा। तल के गर्म होने से जो ऊष्मा है वो संवहन के द्वारा एक तल में स्थित वायु को मिलेगी, वो गर्म होंगे, ऊपर उठेंगे। ठीक है, ऊपर उठने के बाद जो उसका स्थान कौन कौन लेंगे, ठंडे कण जो होते हैं, ठंडे वायु जो होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह से वो भी गर्म होंगे और फिर से ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। तो ये क्या होगा, संवहन होगा। ठीक, संवहन की क्रिया यहाँ पर होगी। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, डी का आंसर यहाँ पर हमें दिया है संवहन के द्वारा। तो इसका आंसर होता है स्मॉल क्यू। ठीक, ये हमारा आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।